हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटा करने में। और मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटा बहुत ही आसान होता है, जैसे आप ठीक जोड़ घटा करते हैं ठीक वैसे ही। और मेरे दोस्त, आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको मैं बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा। और जब आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मेरे दोस्त देखना आपको भी बहुत ही आसान लगने लगेगा अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटा करने में। ठीक है, तो भाई चलो सीखते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर है 2√7 प्लस 3√7, जोड़ने से कितना हो जाएगा? तो मेरे दोस्त समझो, यहाँ पर है 2 गो √7, के गो है? यहाँ पर 2 गो और यहाँ पर 3 गो। तो 2 गो √7 और 3 गो √7 कितना हो जाएगा? 5 गो √7। और 5 गो √7 हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले 5 लिखेंगे और उसके बाद √7 लिखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आप ऐसे मानो कि यहाँ पर 2 गो चॉकलेट है और यहाँ पर 3 गो चॉकलेट है, तब टोटल कितना चॉकलेट हो जाएगा? 5 गो। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 गो √7 है और यहाँ पर 3 गो √7 है, तब टोटल कितना √7 हो जाएगा? 5 गो √7 हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर है 2 गो √7 और यहाँ पर है 1 गो √7। और मेरे दोस्त, 1 गो √7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1√7 प्लस 2√7, कितना √7 हो जाएगा? 3√7। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर है 2 गो और यहाँ पर 1 गो, और इस 1 गो √7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली √7। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 गो और यहाँ पर 1 गो, कितना हो जाएगा? 3 गो। तो पहले हम लोग 3 लिखेंगे और उसके बाद फिर 7 लिखेंगे, √7। ठीक है, अब मेरे दोस्त ये आप बताओ कि √7 प्लस √7 कितना हो जाएगा? ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या गो √7 है? 1 गो है। ठीक है, और 1 गो √7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ओनली √7 भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर 1 गो √7 है और यहाँ पर 1 गो √7 है, तब टोटल कितना √7 हो जाएगा? 2 गो। 1 गो और 1 गो कितना हो जाएगा? 2 गो। और 2 गो √7 हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले 2 लिखेंगे और उसके बाद √7 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर √3 है, क्या गो √3 है? 2 गो। तो यहाँ पर 2 गो √3 है और यहाँ पर 3 गो √5 है। ठीक है, यहाँ पर 3 गो √5 है और यहाँ पर 2 गो √3 है, तो क्या हम लोग इसको जोड़ सकते हैं? तो भाई हम लोग इसको नहीं जोड़ सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई समझो इसको बढ़िया से, मानो कि यहाँ पर 2 गो आम है, ठीक है, और यहाँ पर मानो कि 3 गो जामुन है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर 5 गो आम है या फिर 5 गो यहाँ पर जामुन है? नहीं ना। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 2 गो √3 है और यहाँ पर 3 गो √5 है, तो हम लोग इसको नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब मेरे दोस्त आप बताओ कि √2, √3 और √5 को क्या आप जोड़ सकते हैं? तो हम लोग इसको नहीं जोड़ सकते, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग अपरिमेय संख्या को नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 1 गो √2 है और यहाँ पर 1 गो √3 है और यहाँ पर 1 गो √5 है। ठीक है, तो मेरे दोस्त, अगर यहाँ पर 1 गो आम होता और यहाँ पर 1 गो जामुन होता और यहाँ पर 1 गो अमरूद होता, तो क्या आप बोल सकते थे कि यहाँ पर 3 गो आम है या फिर 3 गो यहाँ पर जामुन है? नहीं ना। तो उसी तरह हम लोग इसको भी नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्त चलो हम लोग जोड़ते हैं 2√7 प्लस 3√7 प्लस √2। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर भी √7 है और यहाँ पर भी √7 है। यहाँ पर क्या गो √7 है? यहाँ पर 3 गो √7 है और यहाँ पर 2 गो। तो मेरे भाई यहाँ पर 2 गो √7 और यहाँ पर 3 गो √7, 5 गो √7 हो जाएगा। ठीक है, 5 गो √7, 5 √7। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया प्लस √2, तो हम लोग इस √2 को इसके साथ तो नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेम टू सेम इसको लिख लेंगे, प्लस √2। तो मेरे दोस्त यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो हम लोग जोड़ते हैं 7√3 प्लस √7 प्लस √3। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर √3 कितना है? 7 गो है। यहाँ पर √3 7 गो है और यहाँ पर 1 गो है, तो 7 गो √3 और 1 गो √3 कितना हो जाएगा? 8 गो √3। ठीक है, तो 8√3 हो जाएगा। तो हम लोग पहले 8 लिखेंगे और उसके बाद √3 लिखेंगे। और अब यहाँ पर क्या बचा? √7, तो हम लोग लिख लेंगे प्लस √7, क्योंकि हम लोग प्लस √7 को इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं, अलग अलग अपरिमेय संख्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे दोस्त यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसका आंसर आप बोल सकते हैं कि 8√3 प्लस √7, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि √7 प्लस 8√3। ठीक है, देखो मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है। तो मेरे दोस्त हम लोग अपरिमेय संख्याओं को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है।
तो मेरे दोस्त हम लोग अपरिमेय संख्याओं का जोड़ तो सीख लिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का घटाव। ठीक है, तो भाई चलो सीखते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7 को √3 है और 7 को √3 में से आपको 3 को √3 को घटाना है। ठीक है, 7 को √3 में से आपको 3 को √3 को घटाना है। मानो दोस्तों यहाँ पर 7 को चॉकलेट है और 7 को चॉकलेट में से 3 को चॉकलेट खा जाना है। ठीक है, तो भाई कितना चॉकलेट बचेगा? 4 को। उसी तरह 7 को √3 में से जब हम लोग 3 को √3 को घटा देंगे तब क्या बचेगा? 4 को √3 बचेगा। तो भाई पहले 4 लिखो और उसके बाद √3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4√3। ठीक है मेरे दोस्त, 4 को √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब मेरे दोस्त यहाँ पर है 7 को √3 और यहाँ पर कितना है बताओ? 1 गो है, और 1 को √3 को हम लोग ओनली √3 भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई 7 को √3 में से 1 को √3 को हम लोग हटा देंगे तो भाई क्या को बचेगा? 6 को बचेगा। तो पहले 6 लिखना है और उसके बाद √3, 6 को √3 बचेगा। ठीक है, 6√3। ठीक है मेरे दोस्त, अब मेरे दोस्त यहाँ पर बताओ आप √3 में से आपको √3 को घटाना है तो भाई कितना आंसर हो जाएगा इसका? जब आप 2 में से 2 को घटाते हैं कितना हो जाता है? 0। 3 में से 3 को घटाते हैं कितना हो जाता है आंसर? 0 हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। भाई यहाँ पर 1 को √3 है और यहाँ पर भी 1 को √3 है, तो भाई 1 को √3 में से 1 को √3 चला जाएगा तो क्या को बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, और मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर है √5 और यहाँ पर है √3, तो √5 में से आपको √3 को घटाना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा? नहीं भाई, √2 नहीं हुआ, हम लोग नहीं घटा सकते, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं और अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को हम लोग ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, हम लोग इसको आगे पीछे कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को हम लोग आगे पीछे लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं, मतलब प्लस साइन है, तो इसको आप पीछे कर दो और इसको आगे कर दो, तो -√3 और प्लस √5, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो मेरे दोस्त यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब मेरे दोस्त यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, आपको √7 में से √5 और √3 को घटाना है, तो क्या आप घटा पाएंगे? नहीं भाई, यहाँ भी हम लोग नहीं घटा पाएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम लोग यहाँ पर नहीं घटा सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। और मेरे दोस्त चलो इसे भी बना लेते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर भी √3 है और यहाँ भी √3 है। ठीक है, और यहाँ पर 5 को √3 है, तो 5 को √3 में से क्या हम लोग √7 को घटा पाएंगे? बिल्कुल नहीं घटा पाएंगे भाई, क्योंकि अलग अलग अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या हम लोग 5 को √3 में से क्या हम लोग 2 को √3 को घटा सकते हैं? हाँ बिल्कुल घटा सकते हैं। तो मेरे भाई जब आप 5 को √3 में से 2 को √3 को घटाएंगे तब कितना हो जाएगा? हाँ 3 को √3 हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ओह मेरे भाई यहाँ पर √3 होगा। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। और जब हम लोग 5 को √3 में से 2 को √3 को घटा देंगे तब कितना बचेगा? 3 को √3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचेगा क्या? √7 बचेगा, तो सेम टू सेम हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेंगे -√7। तो मेरे दोस्त यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 3√3 -√7। ठीक है, और मेरे दोस्त पहले आप बताओ कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर 7 को √2 है और यहाँ पर कितना है? 2 को √2 है और यहाँ पर 5 को √2 है। ठीक है, तो मेरे दोस्त जब आप 7 को √2 में से 2 को √2 को घटा देंगे, 2 को √2 घटा देंगे, जब आप 7 को चॉकलेट में से 2 को चॉकलेट खा जाएंगे, ठीक है, तो क्या को चॉकलेट बचेगा? भाई 5 को चॉकलेट बचेगा। और फिर 5 को चॉकलेट में से जब आप 5 को चॉकलेट को घटा देंगे तब क्या बचेगा? 0। ठीक है, चलो इसको बढ़िया से बनाते हैं। जब आप 7 को √2 में से 2 को √2 को घटाएंगे तब कितना बचेगा? 5 को √2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? -5√2 है, तो -5√2 लिखेंगे। अब मेरे दोस्त यहाँ पर भी 5 को √2 है और यहाँ पर भी 5 को √2 है, तो जब आप 5 को चॉकलेट में से 5 को चॉकलेट खा जाएंगे क्या को बचेगा? 0 बचेगा भाई, 0। तो मेरा भाई उसी तरह यहाँ पर भी 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप 7 को √2 में से आप 2 को घटाएंगे तब कितना हो जाएगा? 5 को √2
और जब हम लोग 5 को रूट 2 में से 5 को रूट 2 को घटा देंगे तब क्या बचेगा 0। ठीक है, तो भाई चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। ठीक है।